ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम साओल यानी साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग में। आइए आगे की जानकारी लेते हैं हाई ब्लड प्रेशर के बारे में डॉक्टर छाजेड़ से। डॉक्टर छाजेड़, ब्रेक से पहले आपने काफ़ी सारी जानकारी हमें दी, काफ़ी कुछ बताया कि हाई बीपी क्या होता है, किस तरीके से ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन आप डिटेल में बताएं कि किस तरीके से लाइफस्टाइल को मेंटेन करें, कैसे हाई बीपी को कंट्रोल करें ताकि जो इससे हार्ट प्रॉब्लम होती है उससे भी बचा जा सके। देखिए, ब्लड प्रेशर का तो पहला जो जनरल हैबिट हम लोग चेंज करने बोलते हैं वो है कि पहला तो आप अपना सिगरेट पीना बंद करो, अगर पीते हो तो। चाय कॉफ़ी के अगर ज़्यादा शौकीन है उसको भी बंद कर देंगे तो ब्लड प्रेशर के लिए ठीक रहेगा। और इसके संग वज़न अगर ज़्यादा है तो उसको कम करना होगा, उसके लिए कम कैलोरी का खाना खाना पड़ेगा। इसका मतलब है सलाद, वेजिटेबल्स और सूप और फ्रूट्स, इस पे ज़्यादा जोर दें। जितना ज़्यादा फ्रूट खाया जाएगा, ब्लड प्रेशर के ऊपर एक संस्था काम करती है, वो लोग डैश प्रोग्राम बनाए हैं। वो लोग बोलते हैं जितना ज़्यादा फ्रूट्स खाओगे ब्लड प्रेशर उतना जल्दी कंट्रोल होगा, जितनी ज़्यादा वेजिटेबल खाओगे उतनी ज़्यादा ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा। तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल का पहला काम है खाने में आप फैट कम करो और उसके संग आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाओ, ये बहुत ज़रूरी है। पैदल चलना, 35 मिनट पैदल चलना हार्ट के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना चाहते हैं तो वज़न कम करो, खाने में ये फैट कम करना होगा और खाने में एक ज़्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल खाना होगा, एक नमक कम खाना होगा। नमक बहुत चलती है हमारे कंट्री में और वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी चलता है। चाइना में मैंने देखा नमक बहुत कम खाया जाता है, वहाँ पे ब्लड प्रेशर बहुत कम है। तो आप नमक कम खाएं ब्लड प्रेशर की अगर है तो। खाने में 3 चीज़ हो गया, नमक कम करना है, फैट कम खाना है, एकदम ही नहीं खाएं तो बहुत ही बढ़िया है, ज़ीरो ऑयल में आ जाए तो और अच्छा है। और उसके संग आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में जोर ज़्यादा लगाना है, आधा घंटा पैदल चलना है, वज़न कम करना है, सिगरेट पीना या चाय कॉफ़ी ये भी रोक दें और टेंशन को अवॉइड करें, ये बहुत ज़रूरी है। टेंशन अवॉइड करने के लिए हम लोग बोलते हैं आप मेडिटेशन शुरू करो। योगा का एक्सरसाइजेस टेंशन कम करने काफ़ी मदद करता है। शवासन करके एक्सरसाइज है, कायोत्सर्ग करके हम लोग सिखाते हैं, प्रेक्षा मेडिटेशन सिखाते हैं। मेडिटेशन और कायोत्सर्ग ये हाई ब्लड प्रेशर के लिए सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट है। एक हमारे बम्बई में डॉक्टर थे, डॉक्टर दाते, उन्होंने दिखाया है शवासन करने से ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी कम होता है। और मेडिटेशन अगर ठीक से कर सकते हैं तो ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक कम हो सकती है। तो हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट्स के लिए ये सब बहुत ज़रूरी है। वज़न कम करो, स्मोकिंग बंद करो और तेल घी जितना हो सके कट करो, नमक कम करो, टेंशन कम करने की कोशिश करो। उसके लिए योग मेडिटेशन का इस्तेमाल करो। अपने लाइफ में देखो कहाँ कहाँ से टेंशन आ रही है। अगर फैमिली से आ रही है उसको सॉल्व करो, अगर पैसे से आ रहा है उसको सॉल्व करो, अगर कोई के संग रिश्तेदारी में टेंशन आ रहा है उसको ख़त्म करो, वर्क से प्रॉब्लम है तो वर्क को चेंज करो या उसको जो भी है सुलझाओ। अगर आप कोई से झगड़ते रहते हो तो उसका जड़ को ढूंढो, उसको ठीक करो। यही ब्लड प्रेशर का लाइफस्टाइल रिलेटेड ट्रीटमेंट है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि काफ़ी सारी चीज़ें जिनको कि मेंटेन करना पड़ेगा अगर हाई बीपी को कंट्रोल करना है। लेकिन एक सवाल करना चाहूँगी, आपने जिक्र किया कि नमक को कम करना है। नमक किस तरीके से इफेक्ट करता है? नमक से हमारे बॉडी में वाटर रिटेंशन होता है और ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है। तो ये देखा गया है नमक कम करने से करीब करीब हर हार्ट के पेशेंट, ब्लड प्रेशर पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, चलिए हाई बीपी के बारे में तो काफ़ी कुछ आपने बताया, लेकिन एक बीपी और होता है जिसको हम लो बीपी बोलते हैं, वो किस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है? देखिए, लो बीपी में कॉम्प्लिकेशंस कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक वीकनेस हो सकता है। लो बीपी का मतलब क्या है कि जो ब्लड प्रेशर कम है तो उससे प्रेशर अगर कम हो, जैसे हमारे कॉर्पोरेशन के पानी में अगर प्रेशर कम हो तो क्या होता है, टॉप फ्लोर को सप्लाई नहीं मिलती है और हमारी टॉप फ्लोर है ब्रेन। तो लो ब्लड प्रेशर से ब्रेन को सप्लाई नहीं मिलेगी तो वीकनेस फील होगा। अदरवाइज देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर कोई को लो ब्लड प्रेशर है, 70 है नीचे का, 50 है नीचे का, ऊपर का 80-90 है और बोलते हैं मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता तो चलने दीजिए। अगर आप बोलते हो नहीं मैं खड़ा होता हूँ सडनली चक्कर आता है तो ये समझ लीजिए लो ब्लड प्रेशर के कारण है। अगर लो ब्लड प्रेशर होता है तो उनको हम बोलते हैं नमक खाओ और उनको हम बोलते हैं एक्सरसाइज करो। तो लो ब्लड प्रेशर कोई बड़ी बीमारी नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर इस बड़ी बीमारी। डॉक्टर साहब, चलिए आपने ये तो बताया कि हाई बीपी को लाइफस्टाइल के थ्रू हमें कैसे मेंटेन करना है, लेकिन डेफिनेटली इसकी कुछ मेडिसिन भी होंगी, तो क्या क्या मेडिसिन है और उनको कैसे लेना चाहिए? देखिए, एलोपैथी में हमने ये देखा है कि इंस्टेंट काम करने वाली दवाइयाँ हैं, क्योंकि आज आपकी ब्लड प्रेशर हाई है और अगर इसको कंट्रोल नहीं करूँगा तो आगे पैरालिसिस हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए। तो हमें ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना बहुत एब्सोल्यूट ज़रूरत है। तो पहले तो मैं ट्राई करता हूँ आप अपने लाइफस्टाइल को बदलो और देखते हैं कितनी ब्लड प्रेशर कंट्रोल होती है।
और कोई हार्ट का पेशेंट हो तो उसको मैं पहले से ही दवाई दे देता हूँ, पहले ब्लड प्रेशर आज कंट्रोल कर दूँ, और अगर वो अच्छे से फॉलो करता है तो ये देखा जाता है दवाइयाँ धीरे धीरे कम होते रहती है, तो ये भी संभव है। दवाइयों में मैं आपको बता दूं 3 मेजर टाइप की दवाइयाँ होती है। एक का नाम है बीटा ब्लॉकर, ये हार्ट को स्लो कर देती है। एक का नाम है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये हार्ट के जो अंदर जो कैल्शियम चैनल की जो फ्लो होती है कैल्शियम को उसको रोकता है, उससे ब्लड प्रेशर गिर जाती है। और एक होती है एस इनहिबिटर, इसको बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। ये जो 3 ग्रुप है ये ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, हर बीमारी में अलग अलग होता है इंडिकेशन, कब बीटा ब्लॉकर यूज़ करना है, कब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज़ करना है, कब एस इनहिबिटर यूज़ करना है। और एक दवाई होती है जिसको बोलते हैं डायूरेटिक, ये ज़्यादा पेशाब बना के ब्लड प्रेशर को कम कर देता है। तो इस तरह की दवाइयों का पूरा लिस्ट आपको मिल सकता है। जैसे बीटा ब्लॉकर में आता है मेटोप्रोलॉल, एटेनोलॉल, टेनोलॉल, सेलोकेन, प्रोलोमेट, रेवेलॉल, मेटेक्सेल, इस तरह की बहुत सारी दवाइयाँ जो बीटा ब्लॉकर कैटेगरी में आता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में आता है एम्लोडेपिन, एम्लोप्रेस, टैमलो, डेलजिम, एंजीजेम, और इस तरह की दवाइयाँ होती है जो ब्लड प्रेशर को कम करता है। एम्लोडेपिन ग्रुप बोलते हैं, नाइफिडेपिन ग्रुप बोलते हैं। और एक आती है जो एस इनहिबिटर ग्रुप में होता है, उसमें लोसार्टन, एम्लोसार्टन, रेमिस्टार, कार्डेस, सिप्रिल, लिप्रिल, इस तरह की बहुत सारी गोलियां होती है। और एक ब्लड पतला, उसके संग यूजुअली हम लोग ये करते हैं कि एक पेशाब ज़्यादा है उसका दवाई देते हैं, उसको बोलते हैं डायूरेटिक, जिसमें लैसिक्स, एमीफ्रू, इस तरह की। तो हम लोग चूज़ करते हैं, डॉक्टर्स लोग चूज़ करते हैं एक दवाई दूं या 2 दवाई दूं या दोनों को कंबाइन करके दूं, एक के साथ एक तीसरा दवाई भी दूं। ये हमारे डॉक्टरी का एक पूरा ट्रेनिंग होती है, किस वक्त कितनी दवाई दी जाए, कितने को ऐड करो। पर एम यही होता है कि 120 प्रेशर तक लेके आ जाए। इस दवाई को आप लेते जाएंगे तो आपका ब्लड प्रेशर इमीडिएट कंट्रोल हो जाएगा। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन एक और सवाल यहाँ पर आता है कि ये कहा जाता है कि अगर हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो जो मेडिसिन है वो लगातार लेनी पड़ेंगी, उनको बंद नहीं किया जा सकता। ऐसा कुछ नहीं है। एक बार बता दूं, बंद नहीं करना है ये बात तो ठीक है, ऑपरेशन बंद ना करे, पर अगर ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो क्या कर सकता है। अगर आपको मैं 120 प्रेशर लाना चाहता हूँ, आपने दवाई तो ले ली और साथ में नमक कम कर दिया, वजन कम कर दिया, एक्सरसाइज करना चालू कर दिया, टेंशन कम कर दिया, और देखा कि आपका बीपी 110, 100 आ रहा है, तो फिर दवाई तो विड्रॉ करना होता है। हमारे पास हजारों पेशेंट हैं जिनको हमने ब्लड प्रेशर की दवाई बंद कर दी है। वो बोले डॉक्टर साहब 20 साल में दवाई ले रहा था, अब आपने छुड़वा दिया पूरा। छुड़ाया कुछ नहीं, हमें तो 120-80 बीपी चाहिए, अगर 110 आने लगे तो मैं तो दवाई विड्रॉ करूंगा ही। तो ये आज मैं देखता रहा हूँ, हजारों लोगों की ब्लड प्रेशर की दवाई कम हो जाती है। अगर वो 1 किलो वजन कम करते हैं तो उनका 1 मिलीमीटर ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। वैसे ही सॉल्ट कम किया तो भी कम हो जाएगा, टेंशन कम किया तो भी कम हो जाएगा। तो अगर लाइफस्टाइल ठीक से फॉलो करे तो ब्लड प्रेशर की गोली भी जरूरत नहीं पड़ती है। जी डॉक्टर साहब, एक और आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी। जैसे आपने हर टॉपिक पर, हर सब्जेक्ट पर एक बुक निकाली हुई है, तो डेफिनेटली आपने ब्लड प्रेशर के ऊपर भी शायद कोई एक बुक निकाली होगी, तो जानना चाहूँगी उस बुक में क्या है, किस तरह की डिटेल? देखिए, मेरी एक किताब है 201 टिप्स फॉर हाई ब्लड प्रेशर, ये हमारी किताब है। इसको हिंदी में, इंग्लिश में, गुजराती में, हर लैंग्वेज में ट्रांसलेट की गई है। ये किताब काफ़ी पॉपुलर है। ब्लड प्रेशर के बारे में जितनी क्वेश्चन कोई पूछ सकता है सारे इस ब्लड प्रेशर की किताब में। इनफैक्ट मैंने ब्लड प्रेशर नहीं, हर बीमारी के ऊपर किताबें लिखी है। मेरे को लगता है हर मेडिकल साइंस का हर नॉलेज आम आदमी तक पहुंचना चाहिए। अगर जिसको ब्लड प्रेशर है उसको ही नहीं मालूम तो फिर डॉक्टर को मालूम करके खाली पाए। डॉक्टर को पता है, पेशेंट को पता नहीं। अरे पेशेंट को मालूम होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं लोगों को बोलता हूँ डॉक्टर सेकंड आदमी है जो आपका हेल्थ का ध्यान रखता है, पहला तो आप हो। तो आप अगर जानकारी कर लोगे तो डॉक्टर की ज़रूरत कम से कम पड़ने लग जाएगी। तो ये समझ लीजिए हर बीमारी का नॉलेज हर आदमी के पास होना चाहिए। तो ब्लड प्रेशर के ऊपर ये मेरी किताब है। वैसे ही डायबिटीज़ के ऊपर, ऑस्टियोआर्थराइटिस के ऊपर, बैक पेन के ऊपर हर किताब हमने लिखी है, हर सब्जेक्ट के ऊपर। तो वो किताब में आप लेके इसको पढ़ सकते हैं। पर ब्लड प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि ब्लड प्रेशर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वाकई उसको किसी भी तरह से इग्नोर नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। थैंक यू। दर्शकों, बातचीत करी हमने डॉक्टर छाजेड़ से और जाना कि ब्लड प्रेशर कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको भी हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो इसको बिल्कुल इग्नोर मत करिए, क्योंकि काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशन इससे हो सकते हैं। यहाँ तक कि हार्ट प्रॉब्लम भी हाई ब्लड प्रेशर कॉज कर सकता है। तो फिर से बात आती है कि आपको लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना है हाई बीपी को दूर करने के लिए और साथ ही अपनी हार्ट की बीमारी को दूर करने के लिए। तो आप साउल को फॉलो करिए, अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करिए। आज के लिए कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।